हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाली है विधानसभा की शक्ति और कार्य के ऊपर, जो आपका सेक का सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चे जिनका पेपर है मंडे को, तो उसका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है विधानसभा। और पहला है संसद, दूसरा है विधानसभा। इन दोनों से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, या फिर दोनों का क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आखिर विधानसभा है क्या, विधानसभा सदस्य क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसके कार्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये विधानसभा सदस्य या नहीं, इसका परिचय पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। राज्य के राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानसभा मंडल का महत्वपूर्ण स्थान है। तो राज्य के राजनीतिक व्यवस्था में विधानसभा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार से भारतीय सरकार केंद्रीय स्तर पर नीतियां एवं कानून बनाती है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल राज्यों के संदर्भ में नीतियां और कानून का निर्माण करती है। तो विधान सभा की आवश्यकता क्यों है? राज्य स्तर पर कानून और कार्य करने के लिए। कई राज्यों में राज्य स्तर पर भी द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब कई राज्यों में क्या है, राज्य स्तर पर भी दो सदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जिस तरह केंद्र में है दो सदनीय राज्यसभा लोकसभा, उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी दो सदनीय व्यवस्था है कई राज्यों में, सभी में नहीं, कई राज्यों में, मतलब कुछ सीमित राज्यों में। राज्यों के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। जिस तरह ये आपने अभी संसद के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। उसी प्रकार राज्य स्तर पर उच्च सदन किसको कहते हैं? विधान परिषद को कहा जाता है, जो कि एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव भी कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष तौर पर। इन सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए किया जाता है। जिस प्रकार राज्यसभा के सदस्य के 6 वर्षों के लिए किया जाता है, उसी प्रकार विधान परिषद का भी 6 वर्षों के लिए चुनाव किया जाता है। लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब हर 2 वर्ष का हो जाते हैं, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 और न्यूनतम संख्या 40 है। अधिकतम संख्या क्या है? 1/3 विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम संख्या 40। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। कौन कौन से? एक तो अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। इन सभी राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था है राज्य स्तर पर। तो आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्यों के निम्न सदनों को विधानसभा कहा जाता है। राज्य के निम्न सदनों को क्या कहा जाता है? विधानसभा। इस सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। इस सभा के जो सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है? जनता द्वारा। जिस तरह लोकसभा का होता है, उसी तरह विधानसभा का होता है। जो कि विधायक की बात कर रहे हैं हम, इसमें कि विधायक का निर्वाचन कैसे होता है, जो कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं। और किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 60 से कम और 500 से अधिक नहीं हो सकती। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम और 500 से अधिक नहीं हो सकती, और विधान परिषद की 40 से कम नहीं हो सकती और 40 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हालांकि गोवा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधान सदस्यों की संख्या 60 से कम है। कौन कौन से राज्यों की संख्या 60 से कम है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की। इसके अलावा संबंधित राज्यों का राज्यपाल भी विधानसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत करता है। यानी कि इसमें भी क्या होता है? इसमें भी एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, जिसको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसमें लोकसभा में किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिस तरह लोकसभा का होता है, उसी तरह विधानसभा का भी 5 साल का कार्यकाल होता है। जिस प्रकार लोकसभा के सदस्य ये दावा करते हैं कि वे संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक राज्यों के विधानसभा के सदस्य अपने अपने राज्यों के लोगों के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। और जिस तरह लोकसभा के सदस्य ये वादा करते हैं कि हम अपनी जनता की रक्षा करेंगे और उनके लिए नीतियाँ और कार्य करेंगे, उसी प्रकार विधानसभा के सदस्य भी यही वचन देते हैं अपनी जनता को और अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तो विधानसभा सदस्य या विधायक बनने की योग्यता, अब इसकी योग्यता जान लेते हैं कि क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहली बात, वह भारत का नागरिक हो। और दूसरी, विधानसभा सदस्य बनने के लिए आयु 25 और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, और विधान परिषद बनने के लिए 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति ने भारत सरकार के किसी भी विभाग में लाभ के पद पर धारण ना हो। व्यक्ति भारतीय सरकार के किसी भी लाभ के पद, यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे ना हो वो, जैसे कि कोई व्यक्ति है या कि कोई टीचर है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला कोई व्यक्ति है, वो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा है और उसके अलावा विधायक के लिए भी अप्लाई कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। व्यक्ति न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए आरोपी न ठहराया गया हो, मतलब व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार उसे चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। मतलब चुनाव लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र का उसे निर्वाचक भी होना चाहिए। तो ये उसकी योग्यताएं थी जो हमने 5 पढ़ी हैं। इसके आगे बढ़ते हैं कि विधानसभा सदस्यों की शक्तियाँ एवं कार्य, आखिर इनकी शक्तियाँ क्या हैं और इनके कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विधायी कार्य। जिस प्रकार से संसद के अंतर्गत, यानी कि एमपी सांसद संसद के अंतर्गत कानून के निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उसी प्रकार विधायक भी राज्य के विधानसभा के अंतर्गत कानून निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जिस प्रकार संसद में जो सांसद होते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कानून निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उसी प्रकार विधानसभा में विधायक अपनी वो भूमिका निभाते हैं। हालांकि संसद द्वारा बनाया गया कानून संपूर्ण देश में लागू नहीं होता। संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे संपूर्ण देश में लागू नहीं होता। अतः विधायक का प्राथमिक कार्य यही है कि वह विधानसभा के अंतर्गत बनने वाले कानून के निर्माण प्रक्रिया में भाग ले और कानून बनाए। विधायक का प्राथमिक कार्य क्या है कि सबसे पहले वो कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग ले और उसे निर्माण करने की प्रक्रिया में अपना अपना योगदान दे। संविधान के अनुच्छेद 240 में यह उल्लेख किया गया है कि विधानसभा सदस्य उन सभी विषयों पर अपनी विधायी शक्तियाँ का प्रयोग कर सकता है जो संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची और संबंधित सूची के विषय हैं। संविधान के 240 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि विधानसभा सदस्य यानी विधायक उन सभी विषयों में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि संबंधित सूची और राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे राज्य सूची के विषय कानून व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई और कृषि आदि। संबंधित सूची के विषय उत्तराधिकार, विवाह, शिक्षा, इन सब में क्या है, विधायक अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। धन विधेयक के बारे में आपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि आखिर होता क्या है। तो पढ़ते हैं इसमें इनका क्या योगदान रहता है। विधानसभा के सदस्यों को विधान परिषद के सदस्यों की अपेक्षा धन विधेयक पर अत्यधिक अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि विधानसभा के सदस्यों को विधान परिषद के सदस्यों से ज़्यादा अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। इसलिए उनको विधानसभा के सदस्य के पास अधिक शक्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण विधानसभा को राज्य स्तर पर पूर्ण वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अतः सभी प्रकार के अनुदान और कर जुटाने से संबंधित प्रस्ताव विधायकों द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। इसलिए जितने भी विधानसभा के राज्य स्तर पर पूर्ण वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वो किसके द्वारा किए जाते हैं, विधायक द्वारा, मतलब विधानसभा सदस्य द्वारा। तो साधारण विधेयक क्या होते हैं आप पढ़ते हैं, और इसमें क्या विधायकों का योगदान रहता है। तो जिन बच्चों को वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है, वो नोट्स को स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, सभी नोट्स की, और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं साधारण विधेयक आखिर है क्या। धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों को विधानसभा या विधान परिषद में किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। धन विधेयक का है, साधारण विधेयक है, उसे किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। विधान परिषद साधारण विधेयक को कुल 4 महीने के लिए ही विलंबित कर सकती है, परंतु विधान परिषद विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। जो विधान परिषद है वो धन विधेयक को कुछ समय के यानी 4 महीने के लिए विलंबित कर सकती है, लेकिन उसको ख़त्म
नहीं कर सकती, जबकि विधानसभा के सदस्यों के सहमति से ही विधेयक को कानून का रूप दिया जाता है। यानी विधेयक को कानून रूप दिया जा सकता है वो किसकी सहमति पर? विधानसभा सदस्य की। अतः इस प्रक्रिया में विधानसभा के सदस्यों को विधान परिषद के सदस्यों पर वरीयता प्राप्त है। यानी कि अधिक शक्तिशाली कौन होगा? विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के मुकाबले। कार्यकारी शक्ति, विधानसभा सदस्य अर्थात विधायक की कुछ निश्चित कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। ये विधायक मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को नियंत्रण करते हैं। जो विधायक होते हैं वो क्या करते हैं? मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों को क्या कहते हैं? नियंत्रित करते हैं, उनका संचालन करते हैं। विधायक अपने कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके सत्तारूढ़ सरकार को उनके सभी फैसलों के प्रति जवाबदेही बनाते हैं। मतलब जो विधायक होते हैं वो क्या करते हैं? कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके सत्तारूढ़ जो सरकार होती है उनके जो फैसले होते हैं उनको क्या करती है? जवाबदेही बनाती है। मतलब उनको जो निर्णय लेती है और जो मतलब वादे करती है उनको पूरा करने के लिए मजबूर करती है। यदि सरकार के किसी नीति के प्रति सभी विधेयक को आम सहमति नहीं बनती है तो विधायक नीति का विरोध कर सकते हैं। यदि कोई नीति बनाई गई है उसमें विधायक की सहमति नहीं है तो विधायक द्वारा उसकी क्या की जा सकती है? उसका विरोध किया जा सकता है। इसके अलावा विधायक सरकार के प्रति सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर कर सकता है। इसके अलावा विधायक क्या कर सकता है? सरकार के प्रति सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर कर सकता है। अब विधायक की शक्ति क्या होती है? विधायक की शक्ति क्या होती है? वो प्रश्न पूछ सकता है, वाद विवाद कर सकता है, संसद में जाके स्थगित प्रस्ताव ला सकता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकता है, निंदा प्रस्ताव ला सकता है। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। अब निर्वाचन संबंधी कौन सी शक्तियाँ हैं? राज्य विधानसभा के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो विधायक होते हैं वो क्या करते हैं? वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना योगदान देते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। राज्य विधान परिषद को कुछ सदस्यों के 1/3 सदस्य को विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्य विधानसभा के कुछ सदस्यों को 1/3 सदस्यों के विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जा सकता है। यानी कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो विधानसभा के सदस्य द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस द्वारा किया जाता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अब न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं? तो न्यायिक शक्तियाँ हैं इनकी विधानसभा के सदस्यों को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी दी गई हैं। विधानसभा को एक संस्था के तौर पर कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। विधानसभा को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा को इन विशेषाधिकारों के अवहेलना करता है तो विधानसभा सदस्य उस व्यक्ति को दंड दे सकते हैं। तो आज का यही टॉपिक था कि विधानसभा की शक्तियाँ क्या है, कार्य क्या है और विधानसभा होती क्या है और विधान परिषद होती क्या है। तो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लियर हो गया है। तो आप इसकी पूरी वीडियो अच्छे से देख लिए और जिसको समझ में नहीं आता है वो प्लीज़ नोट्स को पढ़ लिया करें और समझ लिया करें। जो आपको मंडे की पेपर है उसकी अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।